देखिए जयती, सबसे पहले तो हमारे साथ विधायक गोपाल शर्मा जी भी हैं और हम उनसे बात करेंगे। आज एक सवाल ज़रूर मैं उनसे कर लूँगा पहले, खास तौर से कांग्रेस का आज बहिर्गमन कांग्रेस पार्टी ने किया, वॉकआउट किया, क्या कहें? पत्रकारों वाले प्रश्न। हाँ जी। आप सभी को नमस्कार। आज विधानसभा में भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने पत्रकार हितों, पत्रकारिता की अभिवृद्धि और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ डिजिटल मीडिया के अभ्युत्थान के लिए बहुत ही सामयिक विचार प्रकट किए। उनका मैं स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके पत्रकार हितों के सवालों को सुना जाए और इनका तत्काल समाधान करने की कोशिश की जाए। राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रांतों के हिसाब से, केंद्र के हिसाब से ये परंपरा रही है कि पत्रकारों के लिए आवासीय व्यवस्था हो। पत्रकार का मतलब अब केवल प्रिंट मीडिया के पत्रकार नहीं है, बल्कि आने वाले समय में और कौन पत्रकार हो सकते हैं, इसको भी ध्यान में रख करके चला जाना चाहिए। एक बड़ी समस्या सामने आती है देखने में, जो कोविड-19 के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर देखने में आई, विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर भी देखने में आती है कि अधिस्वीकृत और गैर अधिस्वीकृत इसके बीच में एक खाई बनी हुई है। यह खाई बरसों से बनी हुई है और इसका लाभ कई ऐसे लोग उठाते हैं जिन्होंने जीवन में कभी पत्रकारिता नहीं की। वो सेवा से रिटायर हुए और अधिस्वीकृत पत्रकार बन गए। मेरा ये निवेदन है कि पत्रकारिता को गहराई से समझने वाले लोग मौजूद हैं। राज्य सरकार के अंदर आदरणीय भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल और पक्ष प्रतिपक्ष के विधायक सभी इस बात को जानते हैं कि पत्रकारिता के अंदर दो तरह के काम होते हैं। एक जिनका चेहरा सामने होता है, एक जिनका चेहरा सामने नहीं होता है लेकिन वर्क उनसे ज्यादा होता है। जैसे मैं एक ऐसे पत्रकार का उदाहरण देना चाहता हूं कि जिन्होंने 35 साल तक रात को 10 बजे से लेकर के और सुबह 6 बजे वाली ड्यूटी की, 35 बरस तक मुक्तिनाथ जी, लेकिन वो कभी अधिस्वीकृत पत्रकार नहीं बन पाए। क्या उनकी तपस्या को हम भूल जाएंगे? इसी तरह से कोविड-19 के अंदर घोषणा हुई कि पत्रकारों के निधन पर 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उसमें बाधा क्या बना? उसमें बाधा बना अधिस्वीकृत पत्रकार और गैर अधिस्वीकृत पत्रकार। अधिस्वीकृत पत्रकार का अर्थ होना चाहिए कि जिनको ड्यूटी के ऊपर सड़क पर भेजा जाता है, जिनको संस्थानों में भेजा जाता है, सिर्फ वे अधिकृत स्वीकृत पत्रकार होते हैं। जैसे विधानसभा को कवरेज करने के लिए अगर कोई आएंगे तो अधिस्वीकृत पत्रकार होंगे, लेकिन अगर किसी पत्रकार की प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में ड्यूटी लग गई तो वो अपना पास बनवाए, अपनी फोटो बनवाए, अपनी जांच करवाए और वहां पर मौजूद रहे। तो इसलिए मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान के अंदर पहले भी ऐसा हो चुका है और यहां तक हो चुका है, जो एक गौरवशाली परंपरा थी कि लगभग 18 पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने भूमि के लिए आवेदन पत्र नहीं दिया हुआ था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि ये लोग तो सचमुच पात्र हैं इसके। मेरा इसके साथ ही निवेदन है कि चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे सरकार की किसी भी तरह की चिकित्सा व्यवस्था हो, पत्रकार और सैनिक
इसमें कोई फर्क नहीं है। पत्रकार जनता के बीच रह करके अपनी सेवा का निर्वाह करता है और सेना सीमा के ऊपर जान देने के लिए तत्पर रह करके भारत माता की रक्षा करने का काम करती है। पत्रकार मजबूत होंगे, मीडिया संस्थान मजबूत होंगे, मीडिया संस्थान मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि इससे भारत मजबूत होगा। आज हमारे भीलवाड़ा के माननीय सदस्य जी ने जो विषय उठाया उसने रोमांचित कर दिया। इनके आने के बाद मेरा हक नहीं बनता कि मैं बोलूं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकारों को फ्री योजनाओं को लेकर। उसमें अशोक गहलोत जी ने कहा है कि बिहार में जब चुनाव चल रहे थे तो 10,000 रुपये बांटे जा रहे थे। एक समय ऐसा था जब पैसों की बात होती चुनाव कैंसिल कर दिया। देखिए, यह एक राजनीतिक विषय है। गहलोत साहब का जवाब और सुप्रीम कोर्ट की चिंता। जो सुप्रीम कोर्ट की चिंता है वो पूरे विश्व के अंदर अर्थशास्त्र की चिंता है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे पास ये अधिकार तो रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और अशोक गहलोत जी ने क्या किया, क्या कहा। ये अधिकार ही जब आप हमसे छीन लेंगे, यानी लोगों को उस जगह पर ले आएंगे कि हमारे हाथ से कैमरे छूट जाए, हमारे हाथ से कलम छूट जाए। जब संविधान ने पत्रकारों के लिए विशेष उल्लेख किया है 1950 के अंदर, और वो उल्लेख है कि मीडिया संस्थान अपने पत्रकारों के हितों का ध्यान रखेंगे। तो जब संविधान स्पेशल रूप से प्रावधान करके हमारे संस्थानों को आदेश देता है तो वो किस तरह ध्यान रखेंगे, इसका निराकरण करना सरकार का काम है। अगर पत्रकार किसी बात के लिए लालायित रहेगा और देश मजबूत हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो मैं आदरणीय कोठारी साहब का पूरे पत्रकार समाज की तरफ से, पूरे पत्रकार समाज की तरफ से, हम विधायकों की ओर से बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने वह सवाल उठाने की कृपा की है जो आज की जरूरत है। हम भाई साहब से कहना चाहेंगे, ये तो हमारा दायित्व और कर्तव्य है। मीडिया हमारे समाज और देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आज थोड़ा असुरक्षित महसूस करता है क्योंकि कई बार पत्रकार बंधु अपने जीवन को संकट में डालकर जनता को न्याय दिलाते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं, साथ में हमारे देश का गौरव बढ़ाने में भी सहभागी होते हैं, साथ में हमारी सरकार और जनता के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं कि उनकी नीतियां और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। फिर भी असुरक्षित